नमस्कार दोस्तों, खबर स्टेशन में आपका स्वागत है। और एक अहम खबर के साथ मैं आज आपसे बातचीत करूंगा कि हिंदुस्तान में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जो दवा है उसका क्या संकट खड़ा हो सकता है, इसकी पूरी पड़ताल करेंगे। बीबीसी का हवाला मैं आपको दूंगा। दोस्तों, आप ये सब जानते होंगे कि हिमाचल प्रदेश में फार्मा इंडस्ट्री का जो वार्षिक टर्नओवर है वो 40,000 करोड़ रुपए का है और जिसमें 15,000 करोड़ रुपए की जो दवाएं हैं वो विदेशों में निर्यात की जाती हैं। ये वो जगह है जहां बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भी अपने बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं। जिंदगियां बचाने वाली दवाओं और जड़ी बूटियों की आपूर्ति के साथ ये सांस, ऑर्थराइटिस, डायबिटीज, वजन नियंत्रित करने, डिप्रेशन और मलेरिया के इलाज में काम आने वाली हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जैसी दवा का उत्पादन करती रही है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को कोविड-19 से पीड़ित लोगों का इलाज कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एक जरूरी दवा बताया गया है। लेकिन कोरोना वायरस के चलते शुरू हुए लॉकडाउन को 1 महीना बीत चुका है और इसकी वजह से इस औद्योगिक क्षेत्र में दवाओं का जो उत्पादन है वो रुका हुआ है। इसके चलते भारत से लेकर अमेरिका में प्रचलित इस औद्योगिक क्षेत्र की दवाओं की आपूर्ति पर भारी असर पड़ा है। हालांकि गृह मंत्रालय की ओर से आए विशेष निर्देशों के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार ने दवाओं को बनवाने का काम शुरू कर दिया है, लेकिन इस क्षेत्र का हाल अभी भी संतुष्टि से भरा हुआ नहीं है। सरकार की ओर से मिली तमाम छूटों के बावजूद यहां पर पहले की तरह काम शुरू नहीं हुआ है। सरकार ने कंपनियों को ऐसे कर्फ्यू पास दिए हैं जिनकी मदद से राज्यों और जिलों के बीच आवागमन किया जा सकता है और दूसरी जगहों से कामगारों को बुलाया जा सकता है। सरकारी जानकारी के मुताबिक 342 फार्मास्यूटिकल यूनिट्स में से 231 ने काम करना शुरू कर दिया है। सरकार ने दवाओं की पैकिंग के सामान जैसी जरूरी चीजों की आपूर्ति करने वाली कंपनियों को भी जरूरी सहायता दी है ताकि वे अपना उत्पादन शुरू कर सकें। सरकार के प्रयासों के सामने कई तरह की रुकावटें भी आ रही हैं। इनमें से एक रुकावट बद्दी बरोटीवाला के झरमजरी क्षेत्र में है, क्योंकि यहां एक महिला की मौत कोरोना वायरस से हो चुकी है। इसके बाद उनके परिवार के 4 अन्य लोग भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। इसकी वजह से इस पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया और किसी भी तरह की औद्योगिक जो गतिविधियां हैं उन पर रोक लगा दी गई। 14 अप्रैल से बंद होने वाली बड़ी फार्मा जो कंपनियां हैं उनमें वॉकहाइट, यूएसबी, वीनस रेमेडीज और स्माइलेक्स हेल्थ केयर शामिल हैं। इस क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को दोबारा शुरू करने के सरकारी प्रयास भी तेज हो गए हैं, लेकिन अभी उत्पादन शुरू करने की जद्दोजहद चली हुई है। फार्मा कंपनियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती कामगारों को लेकर है, क्योंकि कंपनियों की क्षमता 25 से 30% तक पहुंच चुकी है। 100% से कितना 25 से 30% पर आ गई है और वो तो अब आई है, धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। वहीं सिप्ला जैसी बड़ी कंपनियों में ये आंकड़ा 45 से 50% तक पहुंच पाया है। कामगारों में कमी की वजह से इन इकाइयों को 2-3 शिफ्टों में चलाना संभव नहीं है। ये बहुत बड़ा सवाल है और पुरानी स्थितियों को लौटने की जब उम्मीद जता रहे हैं, लेकिन देखिए कब तक ये उम्मीद कामयाब होती है। और कुल मिलाकर कहा जाए तो अभी थोड़ा संकट तो है और रुकावटें भी हैं। खबर के अपडेट के लिए देखते रहिए खबर स्टेशन।